दोस्तों यह जो आप देख रहे हैं शुद्ध देसी कड़कनाथ मुर्गी के अंडे हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश में इंदौर में और पहाड़ियों के जस्ट बगल में बहुत अच्छा कड़कनाथ मुर्गियों का फार्मिंग हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है ये जो फार्मिंग कर रहे हैं काफ़ी युवा हैं जो कि अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई करके और बाई प्रोफेशन एक डाइटिशियन है और यहाँ पे इतनी शानदार फार्मिंग कर रहे हैं। विशेष बातचीत उनसे करते हैं कि क्या कुछ कर रहे हैं और इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, सभी चीज़ की चर्चा करेंगे। नमस्कार रोहित भाई, कैसे हैं? कैसे हैं मनीष भाई? बढ़िया बढ़िया। रोहित भाई सबसे पहले तो अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम रोहित हल्दुनिया है जी और मैं एक डाइटिशियन के तौर पे पिछले 18 सालों से काम कर रहा था। 18 साल से? 18 अच्छा, आपकी एज क्या है सो बताया पहले? 38 रनिंग। 38 देखने में लग रहा होगा कि 27-28 साल के होंगे भाई। अच्छा, तो आप इतने सालों से डाइटिशियन के तौर पे काम कर रहे हैं? मनीष भैया, मेरा बाय प्रोफेशन डाइटिशियन के साथ में एज अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर भी था। अच्छा। और किसी कारणवश मुझे वो छोड़ना पड़ा। बिल्कुल। और उसके बाद में जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार अब मुझसे ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि क्या हो रहा है कि डाइटिशियन एक बाय प्रोफेशन है तो चीज़ बहुत अच्छी, लेकिन हर कोई डाइटिशियन के पास जाता नहीं है और अर्निंग सोर्स उसमें कम है। अच्छा। फिर मुझे फार्मिंग की चीज़ें देखने लगी, क्योंकि मैं एक डाइटिशियन हूँ, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार एग्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मार्केट में। बिल्कुल। और सारे के सारे जो एग्स दिखते हैं मुझे, वो इस तरीके से दिखते हैं कि उसमें केमिकल्स पाए जा रहे हैं या फिर वो अनहेल्दी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक हेल्दी चीज़ लेने के लिए जब मैं इतना प्रारूप दिखा तो मुझे लगा कि मुझे लोगों को भी ये चीज़ें देनी चाहिए। बिल्कुल। इसीलिए मैंने ये 2 साल पहले अपना छोटा सा कड़कनाथ का फार्म स्टार्ट किया, जो आज बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच रहा है। और ईश्वर की कृपा है कि मेरे पास में माल रुकता नहीं है, सिर्फ मुझे स्टेटस लगाने की ज़रूरत होती है और लोगों के जो है 3-3, 4-4 दिन के ऑर्डर्स मेरे पास में ऑलरेडी जमा हो जाते हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि पहाड़ों के बीच में आप फार्मिंग कर रहे हैं, यहाँ पे आपका खेती भी है। तो ये मुर्गी जैसे अभी तो जाली के बीच में घूम रही है, ये फार्म के जस्ट पीछे भी घूम रही है। आधी मुर्गियाँ तो पीछे चली गई, कुछ फार्म में है, कुछ इधर उधर घूम रही है। तो एक बात बताइए, जैसे ये मुर्गियों को इस जाली के अंदर में आप रखते हैं जी, इसको बाहर भी छोड़ते हैं क्या? जी मनीष भैया, अभी इसलिए हमने इनको अंदर कर रखा है क्योंकि सोयाबीन लगा रखा है। ठीक है। सोयाबीन की फसल को ये खराब ना करे, इसीलिए इनको जाली लगा के और अंदर कर दिया है। जब ये सोयाबीन थोड़ा सा बड़ा हो चुका होगा, क्योंकि पौधा अभी छोटा है, पौधा जब बड़ा हो जाएगा, जब ये नहीं खा पाएंगे, तब ये पूरा बाहर छोड़ दिया जाएगा। और हमारा उद्देश्य फ्री रेंज से नहीं है, हमारा उद्देश्य पूरा ऑर्गेनिकली इसलिए है कि इन जब भी हम लोगों को अगर कोई चीज़ प्रोवाइड करवाएं तो बिल्कुल शुद्धता की गारंटी के साथ में प्रोवाइड करवाएं। जैसे ये बना ही इसलिए है, ईश्वर ने इसे इसलिए बनाया क्योंकि जो बाहर हमारा खेत है, खेत के सारे कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स खा के और अपना जीवन यापन करे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि खेत के इंसेक्ट खा के, अर्थवर्म्स खा के ये अपना भरण पोषण करती है। और जब ये नेचुरल फीड कंज्यूम करती है तो इसके जब एग्स की क्वालिटी आती है वो बहुत फाइन क्वालिटी की आती है। आप अगर अंडे खाते हैं तो आपको पता होगा कि एक ऑर्गेनिक अंडा और जो मार्केट से परचेस किया हुआ अंडा होता है उसमें ज़मीन आसमान का फर्क होता है। टेस्ट आप करके बता देंगे कि कौन सा फाइन क्वालिटी है। तभी तो जनरली अगर कड़कनाथ का अंडा देखें तो मार्केट में अच्छा रेट जाता है, मिनिमम तो 20 रुपये केजी जाता ही है। अगर शहरों की बात करें, गांव भी है तो मिनिमम 15 रुपये जाता है। कई लोग जो मार्केटिंग अच्छा है इससे भी ज़्यादा रेट में बेचते हैं जी। और जनरली जो व्हाइट वाले जो अंडे आते हैं, अगर उसका थोक रेट देखें तो 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये तक जाता है जी। तो आखिर 2 गुना 3 गुना अगर रेट मिल पा रहा है तो क्वालिटी कहीं ना कहीं तो है। बिल्कुल। क्वालिटी में ऐसा कहूँगा कि मैंने जब स्टडी किया और हायर स्टडी करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि कड़कनाथ कितना बेनिफिशियल है। अच्छा, ईश्वर की कृपा ये रही कि हम मालवा में ही हैं और आपने देखा होगा कि झाबुआ निमाड़ जो हमारा है वो लगा हुआ बेल्ट है। बिल्कुल। यहाँ की कड़कनाथ की जो ब्रीड है वो वर्ल्ड वाइड फेमस इसलिए है क्योंकि इसके अंदर वसा 0% में पाया जाता है, बहुत कम वसा होता है इसके अंडे में और इसके मीट में। दूसरा, इसके अंडे में सारे एसेंशियल्स एमिनो एसिड्स और सारे नॉन एसेंशियल्स एमिनो एसिड्स टोटली पाए जाते हैं। तो जैसे में अभी आप फार्मिंग कर रहे हैं तो अब कड़कनाथ में क्या आपका अनुभव रहा है? अंडे का परसेंटेज कितना है? भाई अंडे का परसेंटेज इसका कम रहता है, अराउंड साल भर में 80 से लेकर के 120, 130, इससे ऊपर नहीं कूदती है। अच्छा, एक मुर्गी साल भर में मैक्सिमम 120 तक अंडे देगी? 120 मैक्सिमम है। आप राउंड लगा के चलो तो ये मान के चलो 130 दे दी, हाँ दे दी। तो मैक्सिमम देखा जाए तो मैक्सिमम 40% भी 40% है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो मेन है इसका रेट बढ़िया मिलता है। रेट बढ़िया मिलता है। जैसे किस पर्पज से काम कर रहे हो? जैसे आइए आपका फार्म भी घूम करके देखेंगे, नेचुरल तरीके से आप पूरा फार्म बना रखे हैं जी। तो जैसे आप मीट के लिए भी करते हैं या फिर सिर्फ अंडे के लिए करते हैं? मनीष भैया, हमारा मीट और अंडा दोनों पर्पज से है जी। ऐसा होता है कि अंडे जब सीजन रहता है बारिश और ठंड तो हम अंडे सेल करते हैं। अच्छा। जब
गर्मी होती है तो हम अंडों को होल्ड करके और उसमें से इंक्यूबेटर हमारे पास में जी। है, वो लगा के और बच्चे निकाल के बच्चे सेल करते हैं। पहले डेयरी फार्म हुआ करता था क्या? जी, पहले डेयरी फार्म था। अच्छा अच्छा। हाँ, उसे किसी कारणवश खत्म करना पड़ा हमने। और आप देखेंगे हमने गेट भी नहीं लगा रखा है। बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए ये बांस दिए हुए हैं ताकि ये मचान टाइप है, इस पे बैठे, अपनी मर्जी से शाम हो अंदर आए और अपनी मर्जी से बाहर निकल जाए। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बहुत काफ़ी नेचुरल तरीके से मतलब आपने किया है, साइड से बस बांस बल्ली वगैरह लगा करके। इधर में देख सकते हैं जैसे कि पेड़ के एकदम छाँव में हर एक जगह में मतलब 10 20 30 40 मुर्गी बैठे हुए हैं। इधर में कुछ कुछ खा रही है, तो पूरा नेचुरल तरीके से आप कर रहे हैं। पूरा नेचुरल तरीके से। हमारा यही उद्देश्य है कि हम लोगों को जितना हो सकता है उतना ट्रांसपेरेंसी के साथ में दिखा के और फिर एग सेल करें। बिल्कुल, जैसा कि आप शुरू में बताए हैं कि एज ए डाइटिशियन मेरी इनकम सोर्स भी उतनी अच्छी नहीं थी, तो हमने इनकम सोर्स बढ़ाने के लिए हम फार्मिंग लाइन में आए। फार्मिंग लाइन में आए। इनकम के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आप बताइए कि ये जो मुर्गे घूम रहे हैं ये कितने दिन के हो चुके हैं? मनीष भाई, इसमें एक मुर्गा जो मैं दिखाता हूँ अभी वो 3 साल के ऊपर का है। अच्छा अच्छा। बाकी जैसे जैसे सेल आउट होते जाते हैं, ये कोई 6 महीने का भी है, कोई इसमें 1 महीने का भी है, कोई 3 महीने का भी है। तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग एज के कैसे हैं? जैसे आपने एक बार चूजे डाले थे कि कैसे? मनीष भैया, ऐसा होता है कि सीजन पे ठंड में जैसे मुर्गे हम सेल कर देते हैं, ठीक है, मुर्गियाँ रोकते हैं क्योंकि अंडे के लिए। उसके बाद में ये होता है कि जैसे जैसे ठंड जाती है वैसे वैसे मुर्गों की रिक्वायरमेंट कम होती चली जाती है। अच्छा। फिर हम गर्मी में इनके बच्चे निकाल के और फिर उसको बड़ा करते हैं। अच्छा, बच्चा खुद से निकालते हैं? खुद से निकालते हैं, इंक्यूबेटर रखे हुए हैं? जी हाँ। तभी तो मैं सोचूं मतलब अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे कैसे आ गए, मतलब खुद अभी से रिसेंटली बच्चे निकले हुए हैं, घर पे हैं। मैं आपको चल के वो भी दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का इशू रहता है। अच्छा, खेत तो मतलब इंक्यूबेटर आपने घर पे लगा? घर पे इंक्यूबेटर लगा रखा है, वहाँ से बच्चे निकालते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ उन्हें टेम्परेचर दे करके ग्रो करा जाता है 1 मंथ तक का। हाँ। और उसके बाद में फिर उनको बाहर छोड़ दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि छोटे बच्चे और बड़े मुर्गों को एक साथ नहीं मिलाया जाता है, कम से कम 1 मंथ हो जाए, 1 मंथ फिर आप मतलब साथ में मिलाते हैं ताकि बच्चों को मारे नहीं। हाँ, बड़े क्योंकि बड़े ये जो हैं वो छोटे बच्चों को मारते हैं। ये पानी पीने के लिए आपने ये पानी पीने के लिए रख रखा है भैया। ये काफी अच्छा सिस्टम आपने लगा रखा है, छोटा छोटा। ये मतलब पानी इसमें खत्म होता है तो ऑटोमेटिक आ जाता है। ये तो काफी बढ़िया है। और इधर मतलब खेतों में जाने के लिए पानी है? हाँ, ये खेतों के लिए ही बोरवेल दिया। इधर में भी देख सकते हैं ये पेड़ है, पेड़ के नीचे भी काफी सारे मुर्गे आ गए हैं, मतलब नेचुरली पूरे में घूमते रहती है। तो जैसे कितना एरिया दिया है आपने फार्म को? मुझे ऐसा एरिया तो फार्म का प्रॉपर ऐसा कभी नापा नहीं है। खेत था उसमें आपने बना दिया? खेत था और जगह और थी, देखा जाए तो ये आप हर एक के खेत में जो रूम होता है उसी रूम के जस्ट बगल में आपने ये हमारे जो को वर्कर्स या स्टाफ बोल लीजिए, उनके लिए रूम हो गया। उनके रूम्स हैं। अच्छा। और यहीं पे है और वो रात को यहीं पे स्टे करते हैं। इधर में जैसे हम देखें कि आप सीसीटीवी वगैरह भी लगा रखे हैं ना? जी। तो सीसीटीवी से भी मॉनिटर करते रहते हैं? मॉनिटरिंग हो जाता है, बहुत इजी रहता है कि कोई मान लीजिए अगर कुछ जानवर ना जाए, जैसे आप ये देख रहे हैं अमेरिकन बुली मेरे पास में है। अच्छा अच्छा। या पाकिस्तानी बुली है मेरे पास में। अच्छा अच्छा। तो ये भी बच्चा जो है गार्डिंग पर्पज से रखा हुआ है। अच्छा अच्छा। और अंडे देने के लिए आपने ये सब लगा रखे हैं क्या? ऊपर भी घूम घूम कर अंडे दे देती है। देख सकते हैं ऊपर में किस तरीके से मतलब टोकरी लगा रखा है इन्होंने और ऊपर में मुर्गे बैठे हुए हैं। मनीष भाई, टोकरी लगाने का या ये चीजें इसलिए हैं कि मुर्गी जो रहती है ना बहुत शर्माती है। अच्छा अच्छा। अंडा देने में तो एक पर्टिकुलर जगह दे दी गई है कि वो जाए और वहाँ पे अंडा दे। फिर उससे अंडे कलेक्ट कर लिए जाते हैं मॉर्निंग में, जब भी वो अंडे देती है कलेक्ट करने के बाद में फिर उसको हटा लिया जाता है। अच्छा अच्छा। तो आपने नेचुरल इन्वायरमेंट में जिसको जहाँ अच्छा लगे उचित लगे वो वहाँ पे एग्स दे सकते हैं। अच्छा अच्छा। पूरा आपने नेचुरल इन्वायरमेंट बना रखा है। तो जैसा कि आपने बताया कि जैसे मैंने शुरुआत करी थी जैसे मेरा इनकम सोर्स बढ़ाने के लिए जी, तो फार्मिंग आपका कैसा लग रहा है कि इनकम सोर्स बढ़ा क्या? 2 साल का आपका अनुभव है, कई लॉट आपने निकाल दिए। मनीष भी, आपको क्या लगता है अगर इनकम सोर्स नहीं बढ़ता तो 2 साल चलता? बात तो बिल्कुल आपकी सही है, बिल्कुल। मैं एक चीज माफी चाहूंगा, पब्लिक के सामने ये बताना चाहता हूँ। हाँ। अगर आप युवा हैं तो नौकरी से ज्यादा अच्छा पैसा मैं आपको बोलता हूँ आप आइए, सीखिए और इसमें से निकालिए। आपकी सोच से परे है, आप इसमें सीमा नहीं है कमाने की, इसमें कोई सीमा नहीं कमाने की। आप एक नौकरी करेंगे, वेल एजुकेटेड पर्सन होने के बावजूद भी आपको 25 to 30,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली मिलेगा, 1,000 रुपये दिन का। मैं बोलता हूँ
इतने तो हम अंडे बेच के एक दिन में कमा लेते हैं। अच्छा रोहित भाई, आपने एक काफ़ी अच्छी बात बताई कि मतलब नॉलेज लें और आप कहीं भी शुरू कर सकते हैं। तो जैसे आजकल के ज़माने में बहुत सारे युवा आपको देख रहे हो, बहुत सारे लोग जैसे आपने बताया कि कहीं जॉब कर रहे हैं, अच्छा जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं है। तो वो अगर फार्मिंग करना चाहते हैं तो कैसे करें, कैसे नॉलेज ले? मनीष भैया, एक फार्म एक्स एकेडमी करके ऐप है, आप उस पर जाके जो भी युवा हैं अगर इच्छुक जो भी करना चाहते हैं तो पोल्ट्री से रिलेटेड बहुत अच्छा ऐप है, आप उस पर जाकर के सीख सकते हैं। देखिए ऑनलाइन बुरा नहीं है, वो इतना आपको परिपक्व कर देंगे कि जितना आप एक नॉर्मल पर्सन से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अपनी अर्निंग सोर्स को बढ़ाने के लिए, उसे और ज़्यादा बिल्ड करने के लिए। बिल्कुल। और आप प्रैक्टिकल अपने घर पे कर सकते हैं, अपने फार्म पे कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपको अगर बेसिक से कुछ नॉलेज नहीं है तो फार्मेक्स एकेडमी से, फार्मेक्स एकेडमी बेस्ट है मेरी नज़र में। मैं सजेस्ट करूँगा लोगों को, अगर आप फार्मेक्स एकेडमी से अगर आप कोर्स करते हैं तो आपको ये रियलाइज होगा कि दूसरे कोर्सेज में और इसमें कितना ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल बिल्कुल, मेन नॉलेज ओरिएंटेड कोर्स है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आप बता रहे थे कि अच्छा वैल्यू भी क्रिएट किया जा सकता है, अच्छी इनकम भी क्रिएट की जा सकती है, तो युवाओं के लिए अच्छा मतलब ये साधन भी है जी। तो एक बात बताइए, हम थोड़ा सा डिफरेंस जानना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे लोग बॉयलर का मीट खाते हैं या फिर बॉयलर वो वाले अंडे खाते हैं, उसमें और इसमें क्या डिफरेंसेस है? बॉयलर मीट और इसके मीट में क्या डिफरेंस है? एज ए डाइटिशियन आप बताएं। मनीष भैया, सबसे पहली चीज़ डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो मैं बोलूँगा तो शायद हो सकता है कि ये चीज़ बोली जा रही है। गूगल आजकल सबसे ज़्यादा चलता है, चलन में है। गूगल कोई भी अगर किसी भी तरह का कोई असमंजस हो या किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप खुद अपने व्यूअर्स से बोलिए कि गूगल करें कड़कनाथ में और बॉयलर में क्या डिफरेंस है। बिल्कुल। कड़कनाथ एक वन ऑफ द ऐसी ब्रीड है, मैं बोलूँगा कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने के लिए, उसे रिपेयर करने के लिए, जैसे पैरालिसिस अटैक हो जाते हैं, जिसे न्यूरॉन्स, हमारे बॉडी में छोटे छोटे से ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, बिल्कुल, उनको चार्ज करने के लिए जिस प्रोटीन की जरूरत होती है वो एकमात्र सिर्फ पाया जाता है कड़कनाथ में। बिल्कुल बिल्कुल। और वो हमारे झाबुओं में पाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें हर चीज़ अवेलेबल है, आप सर्च करके खुद देखिए। जैसे आपने अंडा के बारे में बताया, तो मीट भी इसका क्या उससे बेस्ट है क्या बॉयलर वगैरह से? क्योंकि मार्केट में आमतौर पर 90% बॉयलर चलता है। मीट इसका इसलिए भी बेस्ट है भैया, मनीष भैया, क्योंकि जब मीट इसका आप पकाओगे और आप खाओगे तो आपको खुद को इसके मीट में एक जूसीनेस और टेंडरनेस पता चलेगा। और बॉयलर की अगर आप बात करें तो बॉयलर का मीट अगर किसी ने खाया है या अगर कोई खाता है तो उसे पता है कि एक रबर टाइप हो जाता है, जैसे चूई होता है ना, चूई टाइप लगता है उसको, हमारे यहाँ पे उसको उबला आलू बोलते हैं। अच्छा, तो मतलब बॉयलर और इसके मीट में भी डिफरेंसेस है क्या? मनीष भाई, मैं बोलना तो नहीं चाहूँगा, आप स्वयं देखिए, ये नेचुरल इन्वायरमेंट में अपने हिसाब से घूम रहे हैं, ठीक है, इनमें और एक केज वाले जो चिकन रहते हैं उनमें क्या डिफरेंस होगा ना। वो बेचारा उसकी लाइफ में कभी आगे बढ़ता है ना चलता है, एक जगह बैठा है, वहीं पे उसको दाना दिया जा रहा है, वहीं पे पानी दिया जा रहा है, ये अपनी मर्जी से घूम रहे हैं इनके अंदर, और उसमें यही डिफरेंस है। अच्छा, एक चीज़ और मैं सबसे बड़ी बात बोलना चाहता हूँ, जो चिकन 35 दिन में 2 किलो 2.25 किलो का हो रहा है, वहीं हमारा कड़कनाथ 5 महीने में 1 किलो का हो रहा है। तो डिफरेंस आप देखिए, सबसे बड़ी बात नेचुरल तरीके से होने के बावजूद 5 महीने में 1 चीज, मतलब 1 किलो का, और वो 35 दिन के अंदर 2.25 किलो का, 2 किलो का, तो ये क्या चीजें हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें किसी तरह की एंटीबायोटिक यूज नहीं होती है, वहां पे डेली एंटीबायोटिक यूज होती है, डेली मेडिसिन। एंटीबायोटिक यूज होने के कारण भी कई बार ये होता है कि अगर एंटीबायोटिक विड्रॉवल पीरियड अगर पूरा नहीं होता है और अगर उसे मार्केट में बेच दिया जाता है और वो विड्रॉवल पीरियड वाली अगर जो चिकन होती खा ले कोई, तो उसके हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इशू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। काफ़ी बड़ी बात आपने बताई, मतलब जनरली अगर लोग देख रहे हो तो इस चीज़ से अवेयर खुद सोचने समझने की जरूरत है। तो वाकई में सबसे बड़ी बात तो आपने बताई कि 1.5 महीने में इतना वजन कैसे होता है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें टेट्रासाइक्लिन का यूज होता है। तो सिंपल सी बात है कि जो कंज्यूम कर रहा है, जो खा रहा है, वही मीट में रिफ्लेक्ट करेगा। बनी बात है, आप खाओगे तो वही आपके शरीर में रिफ्लेक्ट करेगा। बनी बात है। अच्छा, यही वाला वो मुर्गा है क्या भाई साहब अभी लेके आए हैं? ये कितने समय का है हुआ? मनीष भैया, साल भर का है कम से कम। अच्छा, जो एक मुर्गा और कहाँ है बड़ा, देखो इसका देख सकते हैं, इसका कलगी भी ब्लैक होता है। इसमें और ब्लैक एस्ट्रोलॉप में सिर्फ यही अंतर है कि ब्लैक एस्ट्रोलॉप का एक कलगी लाल होता है, बाकी ब्लैक होता है। और ब्लैक एस्ट्रोलॉप का मीट अंदर से रेड होता है, इसका ब्लैक होता है। बिल्कुल रोहित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। सबसे बड़ी बात, लोगों को अवेयर किया कि चीज़ों को क्या रियलिटी है, और बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता भी नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नुकसान से बचो, फार्मेक्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करो और सही ट्रेनिंग लो।